ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जब इसे सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, सभी मेरे बच्चों को आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो। यस यस बेटा, एक बार चेक करो कि बाकी सभी बच्चों को क्लियर आ रही है ना। हाँ चलो। सो बेटा जैसे सभी मेरे बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड आपकी बुक का। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या देखा था, हमने देखा था बहुपद होता क्या है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, है ना। हमने रेखिक बहुपद देखा, उसके बाद हमने द्विघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद देखा, फिर हमने शून्यांक देखा। राइट, ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी। आज बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। ठीक है, मैं शेषफल प्रमेय के बारे में पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम उसके बाद आगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो होता है, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके गुणनखंड कैसे करते हैं, हम उस पे मूव करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो सबसे पहले शेषफल प्रमेय क्या है बेटा, पूरा जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं ना, ऐसे हम दो बहुपदों को भाग करना सीखेंगे। ठीक है, दो बहुपद को हम भाग करना देखेंगे कैसे। मतलब मान लो मेरे पास एक बहुपद है, ठीक है, वो कहता है बहुपद है x जमा 3x की घात 2 माइनस 1, और उसको ना दूसरे बहुपद से भाग करना। दूसरा बहुपद क्या है आपका, 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा सभी बच्चों को ये चीज ध्यान रखनी है कि ना आपको पहले तो ना सबको ना एक ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में लिखने का मतलब पहले से बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर अगर एक्स वाला नहीं है तो बिना घात वाला लिख दो। ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करूं तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी, 3x की घात 2, फिर एक दो घात वाला हो गया, फिर एक घात वाला, फिर बिना चर वाला। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको लिखूंगी तो यहाँ पर x प्लस 1 लिखूंगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो जैसे मैंने अगर आपको बोला कि 16 की भाग करो 4 से, तो आप क्या करते हो, 4 से भाग करते हो। ठीक है, आप देखते हो 4 के पहाड़े में कब आएगा 16, तो आपको पता है 4 की गुना 4 से करो, यानी कि 4 बार जब करोगे तब आपको 16 मिलता है ना। उसके बाद आप घटा देते हो, यही प्रोसेस अपनाते हो ना, कि मतलब 4 के पहाड़े को 4 बार करेंगे तब आपको 16 मिलेगा। मतलब इस 4 को आपने इस 4 से गुना किया ना, ये प्रोसेस होता है आपका, है ना। सेम यही प्रोसेस बच्चे हमारे किस में चलेगा, यहाँ पर चलेगा। देखो मैं इसी एग्जाम्पल से दिखाते हुए आपको कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। अब मुझे इनका पहाड़ा तो नहीं आता, राइट, मुझे नहीं पता इसका पहाड़ा क्या होगा, x प्लस 1 का क्या पहाड़ा होगा। तो मैं इसको कैसे करती हूँ बेटा, देखो साइड में खींचो एक लाइन। ठीक है, अब क्या करो, आप पहले वाला इसका ये वाला लिखो, 3x का स्क्वायर यानी कि 3x की घात 2 बटे में बेटा क्या है, इसका पहले वाला x लिख दो। ठीक है, अब आपको पता है ये कट जाएगा, भागो के एक x x कितना आया 3x, यानी कि जो पहला जिससे आप गुना करोगे वो क्या होगा 3x होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ गुना करने पे वो नंबर क्या आएगा, तो मैंने क्या किया 3x की गुना किससे कर दी बेटा, इसी से x प्लस 1 से। ठीक है, देखो यही वाली चीज कर रही हूँ मैं, 4 चौक 16 है, 4 पे जा रहा है, लेकिन 4 की गुना 4 से करने पे 16 आया ना, 4 की गुना 4 से करने पे, तो वही मैंने किया, 3x तो आ गया लेकिन इसकी गुना भी तो करेंगे इससे, तो मैंने यहाँ गुना किया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, इसकी गुना इससे करेंगे तो एक x है, एक और x आ गया, यानी कि घात 2 हो गई। इसकी गुना इससे करेंगे कितना आ गया, 3x हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, मैंने घटाते हैं, जब घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के साइन है तो माइनस के हो जाएंगे। अब इसको इसमें से घटाएंगे, एक प्लस का एक माइनस, ये पूरा ही कट जाएगा। बचा क्या, ये क्या है बच्चे आपके पास, एक प्लस का x है, एक माइनस का 3x है, मतलब एक में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो माइनस का 2x। ठीक है, ऊपर से उतार लिया माइनस का 1। अब फिर से अब ये नंबर किस पे जाएगा इसके पहाड़े में, तो मैंने फिर से ये किया, इसका ये लिखा माइनस 2x और बटे में यहाँ x लिख दिया, x से x कट गया, कितना आया -2 आ गया, यानी कि अब ये -2 पे आएगा। ठीक है, तो मैंने अब फिर से यहाँ पर लिखने के लिए -2 से गुना करूंगी बेटा, तो मैंने क्या किया, -2 से गुना कर दिया x प्लस 1 को, तो -2 को जब हम x से गुना करेंगे कितना आएगा, -2x,
-2 की गुना 1 से करेंगे तो -2, यहाँ लिख देते हैं। अब फिर वही घटाएंगे, और क्योंकि घटाते तो हम साइन चेंज या माइनस माइनस किया तो प्लस प्लस के हो गया। अब 1 प्लस का 1 माइनस 1 कट गया। अब ये क्या, -1 को +2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब ऊपर कुछ है ही नहीं, ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। और हमारा भागफल ये आ गया 2x माइनस 3x माइनस 2। तो कहने का बेटा मतलब क्या, अगर आप इससे किसी भी एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करते हो, अगर आपको भाग करने पर शेषफल 0 आ जाता है बेटा, तो हम क्या कहते हैं, वो बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से 0 आ जाता तो मैं बोलती x+1 का गुणनखंड, x+1 जो है वो गुणनखंड है इस वाले बहुपद का। लेकिन अगर नहीं आता है शेषफल 0 तो हम क्या कहते हैं, उसका गुणनखंड ही नहीं है, पूरा पूरा भाग ही नहीं हो रहा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, कैसे हमने भाग किया है? मेरे किसी बच्चे को डाउट है, चैट सेक्शन में लिखो यस और नो। मैम वापस समझा दो। हाँ बेटा अभी समझाती हूँ, मेरे को एक बार मैं सबका रिव्यू ले लूं फिर लेते हैं। ठीक है, चलो एक बार और ले लेते हैं, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्या किया, क्या इसी क्वेश्चन को दोबारा से ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो तब सबको समझ आ जाएगा। चलो क्वेश्चन है बेटा, हाँ कोई बात नहीं बेटा, फिर आप ऐसा करना, नेट खत्म हो गया है तो आप रिचार्ज जब भी करो उसके बाद वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। आपको इसको भाग करना है बेटा किससे, x-1 से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता ये किस पे जाएगा, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा 3x का स्क्वायर और यहाँ से लिखा मैंने x बटे में x। एक x से एक x कट गया, कितना बेटा बेटा हमारे पास 3x की पावर 4 है, सॉरी है ना। तो मैंने काट दिया, कितना बचेगा बेटा, एक x कट गया तो 3x की क्यूब। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये तो आ गया कि इसको कितने पे जाएगा ये। अब मान लो मैंने 4 पंजे 20 है, पंजा तो पता लग गया कि 5 पे आके 20 आएगा, लेकिन वो 20 कैसे आएगा, वो इस वाले को 4 को 5 से गुना करने पे आएगा ना, तो ऐसे ही इसको इससे गुना करेंगे बेटा। मेरी ये बात समझ आई है सभी को? अगर मैं बोल रही हूँ या 21 है, 5 4 से कर रहे हो, तो आपको पता है 4 पंजे पे करोगे या तो ये आ जाए, इससे छोटा है, तो आप क्या करते हो, 4 को 5 से गुना करोगे तभी तो 20 आ रहा है ना बच्चे। तो मैं वही कर रही हूँ, इसको इससे गुना कर रही हूँ। ठीक है, तो गुना जब हम भी करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या दोनों से होती है, ब्रैकेट के अंदर के दोनों से नंबरों से होती है। तो जो मैंने 3x क्यूब को x से गुना किया बेटा, ये एक और x ऐड हो गया, 3x 4 हो गया, 3x की घात 4 हो गया, और 3x क्यूब को इससे किया तो बेटा -3x क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, मैंने ये नंबर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, घटाते हैं तो साइन चेंज, यहाँ प्लस का साइन है ना, तो ये माइनस का, और यहाँ माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। अब एक प्लस का एक माइनस, माइनस का 5 हो प्लस का 5 हो, कट जाता है ना, 0 आता है, तो वो भी इसीलिए कट गया। यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस का 4x क्यूब प्लस का 4x क्यूब, कितना दे देगा ये आपको, ये आपको देगा x क्यूब माइनस का, है ना, क्योंकि 4 में से 3 गया, 1 आ गया, बड़ा नंबर 4 है तो माइनस का आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिख लिया माइनस का x क्यूब, ऊपर से बेटा ये नंबर उतार लिया मैंने, -3x - 1। ठीक है, अब मैंने फिर से देखा क्या है, अब क्या किस पे जाएगा, -x का क्यूब। ठीक है, ऊपर यहाँ पर x से करा, काट दिया तो -x² आ गया। अब मुझे पता लग गया अगला नंबर क्या होगा जिसपे जाएगा x², -x²। तो मैं क्या करूंगी, गुना करके यहाँ पर लिख लूंगी, -x² x-1 से लिखूंगी। तो इसकी गुना करेंगे तो कितना दे देगा ये मुझे दे देगा बेटा -x³ और ये कितना देगा +x²। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा -x³ +x²। ठीक है, फिर घटा दिया तो प्लस का साइन माइनस, ये कैंसिल। अब इस x² वाला तो कुछ है ही नहीं ना, x की क्यूब -3x से तो हम कर ही नहीं सकते हैं,
एक्स की घात 2 वाला है नहीं, तो ये माइनस के एक्स की घात 2 आ जाएगा, फिर हमने ये उतार लिया -3x - 1। अब फिर से वही करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर कि अब किस पे जाएगा ये। तो मैंने क्या किया बच्चा, ठीक है, मैंने फिर से लिखा, यहाँ पर देखा क्या है, -x²। एक्स से किया कितना आ जाएगा, मुझे -x मिल गया, ठीक है। -x की गुना आपने x - 6 से की, कितना आया, -x²। x की घात 2 और इसकी गुना जब इससे करी तो प्लस का x। फिर मैंने यहाँ लिख दिया बेटा -x² + x, प्लस साइन माइनस साइन ये कट गया, यहां से किया माइनस माइनस जोड़ देंगे 4x - 1। फिर से हमने किया क्या, वही -4x बटा x, कट गया -4 आया, तो मैंने यहाँ लिख दिया -2 और -4, ठीक है। अभी मैंने ये लिखा तो मेरे पास -4 पे जब जाएगा तो क्या आया ये, अब मैंने इस पे लिखा तो -4x - 1, ठीक है, -4 + 4, -4x + 4, यहाँ से प्लस साइन यहाँ से माइनस, ये कट गया, कितना आ गया -5। अब आगे कुछ है नहीं, यही आपका शेषफल हो गया, ठीक है। चलिए अभी मुझे ये बताओ कि कितने बच्चों को समझ आया ये क्या किया बेटा, सेम प्रोसीजर है, बस बार बार हम वही कर रहे हैं, ठीक है, बार बार हम वही कर रहे हैं, बस ये देखते हैं कि कितने पे जाएगा, फिर उसको गुना कर देते हैं, फिर वो नंबर लिख देते हैं, फिर घटा देते हैं, सिंपल, ठीक है। ये हमारा है लॉन्ग मेथड। अगर इससे शेषफल 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो उसका गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है बेटा तो हम क्या कहते हैं, वो उसका गुणनखंड नहीं है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो। फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, इतना क्लियर हुआ है कि कैसे हम इसको भाग करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। मेरे एक दो बच्चे बोल रहे हैं मैम नहीं समझ आया, ठीक है। चलो अब ना एक दूसरा देखते हैं, एक नंबर और लेते हैं, मैं एक नंबर और लेती हूँ थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए। मेरे पास नंबर है बेटा x³ + 1, इसको भाग करना है x + 1 से, ठीक है, इसको लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना दोबारा से, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा x³ बटे में x, ठीक है, ये लिखा और ये वाला लिखा। पहले किस पे जाएगा ये तो देखें, तो मैंने x से एक x कट गया, कितना x बचेंगे 2, तो पहले मुझे ये तो पता लग गया x का घात 2 पे जाएगा, लेकिन घात 2 पे जाने पे आएगा क्या, तो x + 1 लिखा, इसको गुना कर दिया x² से, इसको इससे गुना कर दिया, ठीक है। देखो 4 यहाँ 21 है, 4 पंजे 20 करने के लिए 4 को 5 से गुना करूंगी ना, तभी तो मैं 20 लिख रही हूँ ना, तो वही किया बेटा मैंने यहाँ पर x² को गुना कर दिया बेटा x + 1 से, ठीक है। तो मैंने इसकी गुना इससे करी, मुझे x³ मिल गया प्लस x² आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्यूब x² लिखा, माइनस कर दिया, ये दोनों कट गए। अब यहाँ पर x² ऊपर पे जो है नहीं, तो मैं क्या कर दूंगी, ऐसे -x² लिख दूंगी +1, ठीक है। अब फिर से देखेंगे अब किस पे जाएगा, मैंने -x² लिखा बटे में x लिखा, काटा तो -x आ रहा है, तो मैंने -x लिखा, फिर गुना करेंगे -x की, x + 1 से, कितना आएगा -x² - x, चलो -x² - x, फिर से क्या हुआ, साइन चेंज हो गए क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, काट गया, x आ गया +1 आया। अब देखा आपने किस पे जाएगा, देखो ये तो इसके सिंपल दिख रहा है बेटा, 1 पे जा रहा है, देखो एक जैसा है ना, तो मैंने +1 लिख दिया, यहाँ पर करा तो कितना आया बेटा, रिमाइंडर आपके पास, शेषफल हमारे पास यहाँ कितना आ गया, साइन चेंज, कट गए दोनों, 0 आ गया। तो मैं क्या कहूंगी कि ये इसका क्या है, ये इसका गुणनखंड है। क्या अब समझ आया है बच्चों,
क्या अब क्लियर हुआ है? थोड़ा थोड़ा बेटा एक प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना ही समझ आएगा। एक दो बार क्वेश्चंस को ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। मैंने जैसे बताया ना, स्टेप को करते जाओ, ट्राई करते जाओ। एक बार गलत होगा, फिर एग्जाम्पल में देखो, फिर से दोबारा करो, फिर कहीं और गलत हो रहा है, फिर से दोबारा ट्राई करो। ठीक है, चलिए अभी बढ़ लेते हैं फिर हम आगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे क्या, किस, अब एक और मेथड लेते हैं। ठीक है, बहुपदों का गुणनखंड करना देखते हैं, बहुपदों का गुणनखंड करना देखते हैं। अब गुणनखंड कैसे करते हैं? ठीक है, अब मान लो आपके पास क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। वो कहता है कि जांच कीजिए कि उसने एक बहुपद दे दिया x+2। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास दूसरा बहुपद है x⁻3, 3x⁻2 जमा 5x जमा 6। ठीक है, वो कहता है ये चेक करो कि ये वाला जो गुणनखंड है ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, मतलब ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं। तो आपको पता है एक मेथड तो आप क्या करोगे, भाग करके देखोगे पूरा शेषफल प्रमेय वाला। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो आप क्या कहोगे, वो इसका गुणनखंड है, मतलब वो उसके पहाड़े में आता है। यही मतलब हुआ ना कि वो उसके पहाड़े में आता है। तो अगर वो 0 आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं 0 आता है तो उसको गुणनखंड नहीं है। ये तो हो गया हमारा भाग वाला मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड बेटा कैसे कर सकते हो आप क्या करोगे, x+2 का शून्यांक क्या होगा, x+2 बहुपद है, इसका शून्यांक क्या होगा जरा बताओ चैट सेक्शन में, इसका शून्यांक क्या होगा? क्या करते हैं शून्यांक के लिए हम, यस बेटा शून्यांक, शून्यांक के लिए हम बराबर में 0 रख देते हैं, है ना, और x का मान निकाल लेते हैं -2। तो इस बहुपद का शून्यांक ये हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जिस बहुपद को मुझे चेक करना है कि वो गुणनखंड है या नहीं, मैं क्या करूंगी, उस बहुपद का शून्यांक निकाल के ना x का मान इस दूसरे वाले जिसका गुणनखंड चेक करना है उसमें रख दूंगी। ठीक है, इसके अंदर हम रख देंगे तो मुझे कितना मिलेगा, -2 का क्यूब, 3x -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ठीक है, अब मुझे पता है -2 का क्यूब, -2⁻3 का मतलब क्या है, -2 गुना -2 गुना -2, 2 तिया 6, 6 दूनी 8, 8 में से कितना आ जाएगा -8। ठीक है, अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब 5 दूनी 10 होता है लेकिन माइनस का 10 प्लस 6। ठीक है, अब आपने क्या किया, -8 में से आपने 12 घटाया, कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, -10 प्लस 6, 6 और 4 कितना हुआ, 10, 10 - 10 0। अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब बेटा ये जो है इसका गुणनखंड है, यानी कि x⁻3 जमा 3x⁻2 जमा 5x जमा 6 का गुणनखंड x+2 है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई? एक तो मेथड बेटा यही हुआ कि लॉन्ग भाग करके देखो, शेषफल 0 आ गया तो वो 0 है। दूसरा बेटा जिसको बताना है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं, उसका पहले शून्यांक निकाल लो, वो शून्यांक दूसरे वाले में पुट कर दो। अगर वो 0 आ जाता है तो हम कहेंगे हाँ ये इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? किसी बच्चे को इसमें डाउट? चलो फिर सबको समझा दो। चलो अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी मुझे ये बताओ, आपको ना x, मैं मान लो एक नंबर देती हूँ, मैं गुना, मेरे पास ना बहुपद तो यही है, x⁻3 प्लस 3x⁻2 जमा 5x जमा 6। ठीक है, यही है, लेकिन आपको ना कौन सा गुणनखंड यानी कि दूसरा बहुपद जो है ना वो आपको ये दे रखा है 2x जमा 4। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं। चलो बता दो जरा,
सभी बच्चे करेंगे कॉपी के अंदर और मुझे बताएंगे। और बेटा जिस बच्चे का डाउट है ना बच्चे, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, और दोनों मेथड से बताऊंगी मैं। पहले एक उस वाले मेथड से भी बताऊंगी जो भाग वाला होता है, और दूसरा इस वाले मेथड से भी बताऊंगी। ठीक है, चलो करो जरा, और मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए, आप क्या करोगे, पहले तो शून्यांक निकालोगे इस वाले का, है ना बच्चा। क्या करोगे, पहले आप शून्यांक निकालोगे। शून्यांक के लिए क्या करते हैं, आप इक्वल टू बराबर में 0 रख देते हो, है ना। तो 2x बराबर में -4, x बराबर में -4/2, कट गया, -2 आया। तो मतलब आपको क्या रखना है, -2 रखना है। ठीक है, और अभी हमने इससे पहले वाले में भी -2 ही रखा था, याद हो तो, उससे हमें 0 ही मिला था, है ना। इससे भी हमें 0 ही मिलेगा। यहाँ से 8 आएगा माइनस का, यहाँ से आपके पास प्लस का 12 आ जाएगा, -10 प्लस का 6। सॉल्व करोगे यहाँ से हमें 0 ही मिलेगा, है ना, 0 ही मिलेगा ना। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो शून्य, ये वाला जो गुणनखंड है ये भी इसका, मतलब ये वाला जो बहुपद है ये इसका शून्यांक, इसका गुणनखंड है। ठीक है, समझ आया बेटा, जिसने बोला तो दोबारा बताना मैम, क्या मेरी बात समझ आई है। हमने क्या किया, इनने पुट कर दिया। पहले बेटा हम क्या करते हैं, ओके, हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, पहले आप गुना नहीं कर सकते हो, हमेशा पहले पावर हटाओगे, घात को सॉल्व करते हैं, घात को सॉल्व करना है पहले और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ 0 ही आएगा, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं बच्चा, है ना, आगे बढ़ लेते हैं। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम वो समभाग विधि से भी हो सकता है ना जी, जो भाग वाला करा था। हाँ हाँ उससे भी हो सकता है, उससे भी 0 आएगा, करें उससे भी करके देखिए यस बच्चों। मैम। चलो एक बार उससे भी मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, 3x की घात 3, 3x की घात 2 जमा 5x जमा 6, ठीक है, और करना किससे है, 2x जमा 4, ठीक है। चलो अभी मैं इसको करती हूँ इधर, और यहाँ पर साइड में खींच लेती हूँ एक लाइन ताकि आपको इजी रहे। अब मैं पहला लिखूंगी ये x की घात 3, और इधर क्या है 2x, ठीक है। तो अब मुझे किससे करना है, ठीक है। चलो पहले मैं इसको ना ऐसे लिख लेती हूँ, इसमें से मेरा 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2 मैंने बाहर निकाल लिया। तो मैं इससे पहले वाला जो था ना उससे करते हैं, x+2 से कर देते हैं तो इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें बाहर ही आ गया ना, 2 तो दोनों में कॉमन था। तो मैंने x की घात 3 लिखा, यहाँ पर x लिखा, काटा तो कितना आया, x की घात 2। तो यानी कि मुझे ये तो पता लग गया कि जिससे हमें गुना करना है वो x की घात 2 है, पहला नंबर, ठीक है। अब गुना करके आएगा क्या, आपने यहाँ लिखा x की घात 2, उसकी गुना करी x+2 से, कितना आ गया, x की घात 3 जमा 2x की घात 2, ठीक है, x की घात 3 जमा 2x की घात 2। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, हमने करा घटा, इसमें से ये कट गया, आपके पास यहाँ कितना है, 3x² है और माइनस, तो कितना आएगा, 3x की घात 2 माइनस 2x की घात 2, यानी 3 में से 2 जाएगा, क्योंकि एक जैसी घात वाले तो जमा घटा हो सकते हैं ना। तो x की घात 2 आएगा, एक x की घात 2, एक x की घात 2 का मतलब क्या है, x की घात 2, तो यहाँ से मेरे पास x की घात 2 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अगला उतारा, अगला क्या है, 5x जमा 6, ठीक है, 5x जमा 6। अब मैंने फिर से देखा अभी किस पे जाएगा, तो मैंने यहाँ क्या है, x की घात 2 है, लिखा x की घात 2, यहाँ बटे में x लिखा, काटा, कितना आ गया बेटा, x आ गया। चलो अगला नंबर मेरा x होगा, ठीक है। अपर गुना करके आएगा क्या, फिर मैंने यहाँ गुना किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गुना किया, गुना करके देखो क्या आ जाएगा हमारे पास,
x की गुना आपने x प्लस 2 से करी बेटा, तो x की गुना x से करेंगे x की घात 2, x की गुना 2 से करेंगे तो 2x, x की घात 2 जमा 2x, घटा दिया, एक कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो 3x हो जाएगा, प्लस 6 लिख दिया। अब फिर से देखा आप किस पे जाएगा, यहाँ पर है 3x है ना, और इधर कितना x है, बटे में x, काट दिया, कितना आया 3 आया, ठीक है। आपने फिर 3 से गुना किया x प्लस 2 को, तो कितना आया 3x जमा 6 आ गया, ठीक है, प्लस 3 से किया 3x जमा 6, काटा, माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, देख लो शेषफल जीरो आ गया, मतलब ये इसका फैक्टर है, शेष यानी कि इसका गुणनखंड है। क्या अब मेरी बात समझ आई है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया इस क्वेश्चन को, बच्चा क्लियर हुआ है सभी को, क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को क्लियर हुई है, अभी भी किसी को डाउट है? बेटा प्रैक्टिस जितना करोगे उतना और अच्छा क्लियर होता जाएगा, और साइड में रफ वर्क में लिखो, नहीं तो गलती हो सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं फिर, हाँ बोलो। मैम ये लास्ट का समझाना। कौन सा लास्ट का बेटा? मैम ये लास्ट में काटता है जो आपने मैम। अच्छा मैंने यहाँ पर ये 3x प्लस 6 लिखा बेटा, मैंने इतना तो क्लियर है ना, माइनस माइनस का साइन लगा दिया। आपको ये बात पता है कि अगर मैं 3x में से 3x घटाऊंगी तो मुझे 0 मिलेगा, और 6 में से माइनस 6 करूंगी तब भी 0 मिलेगा, तो वही किया है बेटा, 0 आ गया। जब हम घटाते तो साइन चेंज कर देते हैं ना, तो एक प्लस का एक माइनस का, -4 का और -5 और प्लस का 5 हो तो 0 ही तो देगा। ऐसे ही मैंने 3x, एक प्लस का एक माइनस का है ना, तो 0 दे दिया। ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों को? आगे बढ़े, चलो आगे ले लेते हैं बच्चा। क्या यस बेटा, दिव्या की आईडी से और मिताली की आईडी से कुछ डाउट है क्या? हाँ जी बोलो, कोई डाउट है क्या? चलो फिर अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब हम एक देखेंगे क्या कि गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड मतलब समझो कि मेरे पास बेटा मान लो एक उसने बहुपद दे दिया, ठीक है, उसने क्या किया, बहुपद दे दिया, ठीक है, 6x की घात 2 जमा 17x जमा 5, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मध्य पद को विभक्त करके हम कैसे निकाल सकते हैं मध्य पद को, मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें वो बोलता है इस वाले बहुपद का ना गुणनखंड करना है, तो इसमें ना हमेशा ऐसा होता है कि एक स्क्वायर वाला होता है नंबर, मतलब एक घात 2 वाला होगा, एक घात वाला होगा और एक बिना घात का होगा। अगर इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से या मध्य पद की विभाज्यता से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है बच्चा, आपके पास ये नंबर है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप इस 6 को इससे गुना करोगे, मतलब 6x स्क्वायर को जब 5 से गुना किया तो मुझे मिला 30x स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, ऐसा 2 नंबर निकालने हैं जिनको आप जोड़ो, तो आपके पास 17 बन जाए, और जोड़ो या घटाओ तो 17 बन जाए, और गुना करो तो बेटा 30 बन जाए, ठीक है, गुना करो तो 30 बन जाए। चलो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है ऐसा कौन सा नंबर होगा जिन्हें आप कैसे सोचोगे, आपको चाहिए गुना करने पर ना 30 आए, आप सोचोगे किन 2 नंबरों को मैं गुना कर सकती हूँ जो मुझे 30 मिल सकता है। आपको पता है कि 5 30 होता है, ठीक है, और क्या होता है, 3 की गुना 10 से कर देंगे तब भी हमारा 30 आता है ना, और 15 की गुना 2 से करेंगे तब भी 30 आता है। 3 केसेस बन गए मेरे पास ऐसे, ठीक है।
तो अब मैं देखूंगी कि ठीक है 3 ये तो आगे कि मुझे गुना करने पे इन नंबर को मैं गुना कर रही हूँ तो मेरे पास 30 आ रहा है, लेकिन बेटा जमा घटा करने पे ना 17 बनना चाहिए। जमा करो या जोड़ो या घटाओ तो 17 बनना चाहिए। तो मैंने देखा 5 और 7 6 को जोड़ूंगी ना तो 11 बनेगा और घटाऊंगी तो 1 आएगा। 3 और 10 को जोड़ूंगी तो 13 बनेगा, घटाऊंगी तो 7 आएगा। 15 और 2 जोड़ूंगी तो 17 बन जाएगा। ठीक है, मतलब इनका हो सकता है ना। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, इस वाले को ऐसे लिखूंगी, 17 की जगह पे लिखूंगी 15x जमा या जोड़ 2x जमा 5 की जगह 5। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि दोनों को जोड़ा तो देखो 17 ही बन रहा है जमा का जोड़ का, और दोनों को गुना कर रहे हैं ना, 15x की गुना 2x से कर रहे हो तो आपको 30x स्क्वायर मिल रहा है, जो आपको चाहिए था ये वाला। क्या इतना समझ आया है? ये वाला स्टेप मेरे सभी बच्चों को समझ आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ये सबको आना चाहिए। इतनी बात मेरी समझ आई है सभी बच्चों को, तो मैं आगे बढ़ूंगी फिर। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लेंगे इन दोनों में से कॉमन। कॉमन मतलब इन दोनों में एक जैसा क्या आ रहा है, देखो 6 और 15 किसके पहाड़े में आता है, 3 के में आता है ना। 3 के पहाड़े में आता, 3 मैंने बाहर लिख दिया, और x यहाँ पर 2 बार है या 1 बार है, तो मतलब एक बार एक बार दोनों में है, तो एक बार वो बाहर ले लिया। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होगा वो हम लेंगे बाहर। तो 3 के पहाड़े में 6 2 पे आता है और एक x बचा था तो मैंने एक x लिख लिया। यहाँ पर 3 के पहाड़े में 15 5 पे आता है, x यहाँ एक था जो बाहर ले चुके हैं तो मेरा 5 ही आएगा। प्लस किया, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x है 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लिख दिया, 2x जमा 5 लिखा। अब देखो कभी भी अगर ये ब्रैकेट वाले आपके एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि ये हमेशा सेम आएगा। तो अब आपने इनको कॉमन ले लिया, 2x जमा 5, तो इस वाले टर्म में क्या बचा, 3x बचा, और इसमें तो 1 ही बचा। तो ये दो हमारे गुणनखंड हो गए इस वाले बहुपद के। कैसे किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? स्प्लिटिंग द मिडल मेथड बेटा समझ आया है? यस और नो बता दो बेटा सभी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी। नहीं आया? ओके, कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। देखो बेटा मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से समझो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, दूसरा एक इसी को पहले समझते हैं। 1 सेकेंड बच्चों, स्क्रीन चली गई होगी, 1 सेकेंड दीजिएगा। हाँ, चेक करिए क्या सबको स्क्रीन आ गई। 1 मिनट अभी लिखना स्टार्ट करना, चलो चेक करो अब। क्या मेरे सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? चलो फिर दोबारा से इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, क्योंकि सबके डाउट है तो, है ना। देखो मैंने लिया बेटा, क्वेश्चन था हमारा, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है बेटा 6x की घात 2 जमा 7x जमा 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है बेटा, 6 और 5 को गुना करो, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो और 17 है यहाँ पर। आपको ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिनको आप गुना करो तो 30 आए, ठीक है, और जोड़ो या घटाओ। ठीक है, गुना करो तो 30 आए, जोड़ो और घटाओ तो बेटा 17 आए। तो मैंने 30 के ना देख लिया कहाँ कहाँ आता है, 30 कब कब आ सकता है। ठीक है, मैंने बोला 30 मेरा 3 की 10 से 30 होता है। ठीक है, 5 6 भी 30 होता है। ठीक है, और मेरा क्या होता है 15 दूनी
30 होता है, मुझे ये 3 पता है। अब मैंने देखा कि चलो गुना करके तो मेरे को 2 नंबर तो मिल गए, 3 नंबर मिल गए, ठीक है। अब इनमें जोड़ो या घटाऊं ना तो 17 बनना चाहिए। तो मैं इनमें से देखूंगी किसको मैं जोड़ू घटा सकती हूँ जिससे मुझे 17 मिलेगा। तो देखो 15 की गुना 15 और 2 को अगर मैं लूं तो 15 को मैं 2 में जोड़ूंगी तो मुझे 17 मिलेगा ना। 15 में 2 जोड़ दूंगी 17 मिल जाएगा, है ना। तो मैंने यही वाला नंबर उठा लिया, मैंने 15x लिखा प्लस 2x लिखा प्लस 5 लिखा। अच्छा ये तो नंबर है बेटा, यहाँ x भी था तो हम x भी लेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी मैं समझाने के लिए इसलिए बस सिर्फ आपको नंबर लिख के दिखाया था। अब इतना क्लियर हुआ बेटा सभी बच्चों को। पहले मुझे ये बताओ कि हम उसको तोड़ते कैसे हैं, तोड़ते कैसे हैं बेटा। मेरे को लग रहा है आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे वो बच्चे को हो रहा था ना। हाँ तो इतना क्लियर हुआ ना, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो गया तो बेटा आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो इन दोनों में से मैंने ये देख, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं। देखो ये 6 3 के पहाड़े में भी आता है, 15 के पहाड़े में भी आता है। तो मैंने ना 3 बाहर ले लिया, ठीक है। और x दोनों में एक एक बार है तो एक x ले लिया। तो यहाँ से मेरे पास 2x आया प्लस 5 आ गया। और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं था तो मैंने एक ही ले लिया, 2x लिखा प्लस 5 लिख दिया, ठीक है। अब 2x प्लस 5 और 3x जमा 1, ये इसके गुणनखंड आ गए, ठीक है। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से बता दो। मैम बीच में आवाज नहीं आई थी जब आप बता रहे थे, एक बार। बेटा मैंने उसी को रिपीट किया जो पहले वाला था ना, उसी को वो रिपीट। फिर से बताना, बीच में आवाज नहीं आ रही थी। बेटा मैंने आपको ये बताया 6x की घात 2 है प्लस 7x है प्लस 5 है। मैंने 7 को ऐसे तोड़ा कि आप गुना करो तो 30 बन जाए और जमा घटा करो तो 17 बन जाए। तो मैंने लिखा 15x जमा 2x, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 17 बन जाएगा, ठीक है। और गुना करेंगे बेटा 15x की गुना जब आप 2x से करोगे ना तो आपके पास 30x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में देखा कौन क्या चीज मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो मैंने देखा 3 के पहाड़े में 15 भी आता है और 6 भी आता है। तो मैंने 3 लिख लिया यहाँ और x स्क्वायर और x में से x आ गया यहाँ। 2 में से एक मतलब इसमें 2 वो चीज कॉमन लेते ना जो दोनों में हो। तो इसमें एक x ही है, इसमें 2 है तो एक ही x बाहर आएगा। उसके बाद मैंने 6 की जगह पे 2 लिखा क्योंकि 3 बाहर आया, 3 दूनी 6 होता है ना। तो 2 और एक x यहाँ आ गया। और यहाँ 15 किस पे जाएगा, 5 पे। 5 3 पंजे 15 होता है, ठीक है। सेम मैंने यहीं पे किया, इन दोनों में देखा क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक लिख दिया और इसको एज इट इज लिखा। अब देखा इन दोनों इनमें और इसमें क्या कॉमन है, 2x जमा 5, इसको एक साथ लिख दिया। और यहाँ बचा क्या, 3x जमा 1, उसे मैंने एक साथ लिख दिया। तो ये मेरे 2 फैक्टर निकल के आए, 2 गुणनखंड निकल के आ गए। क्या मेरी बात समझ आई है अभी? अब मैं फिर एक क्वेश्चन दूंगी सभी बच्चों को। चलो फिर ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करके बताइए सभी बच्चे। मैम अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा मुझे लग रहा है आपको नेट का इश्यू हो रहा है, एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो। मैम मैंने कितनी बार कोशिश की, हो ही नहीं रहा, बार बार करने की कोशिश कर रही हूँ मैम। बेटा एक बार मैं भी कर देती हूँ फिर से ताकि आपका हेल्प हो जाए। 1 मिनट दो। ओके मैम। अब चेक करो बच्चे। मैम अभी भी नहीं आ रही। बेटा फिर ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, आपका ना रेंज उतनी पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। चलो अभी सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके दिखाओ कि आप जब गुना ऐसा 5x को ऐसा करो कि जब आप, हाँ बेटा, आप है ना वीडियो भेज देना। हाँ बेटा वो तो मैं भेजूंगी, डोंट वरी, ठीक है। हाँ अब
अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 है, y का आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, 1 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 6 आना चाहिए, ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आना चाहिए। चलो अभी ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओ, समझाऊंगी मैं, बट बाकी फिर भी एक बार आप लोग ट्राई करो, बताओ जरा। गुना करोगे तो 6 आना चाहिए, जमा घटा करो कुछ करोगे तो आपके पास 5 आना चाहिए। बताओ जरा क्या फैक्टर बन के आएंगे, कॉपियां दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो आपको मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, 6 की गुना आप 1y² से करोगे तो 6y² आना चाहिए, और जोड़ो घटाओ तो 5 आना चाहिए। तो आपको पता है 6 कम 6 पे चला जाएगा, क्योंकि 6 में से 1 घटाओगे, लेकिन आप देखो ये माइनस का 5 है, तो यानी कि आपके पास 6 माइनस का होना चाहिए और y प्लस का होना चाहिए, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन आता है ना, तो आपके पास ये बनेंगे। अब इनको कर लो आप, इनमें से निकालो कॉमन और बताओ दो फैक्टर कौन से आएंगे, कॉपियां दिखा दो, कॉपियां फैक्टर्स के लिए। बता दो जरा, दिखा दो जरा नोटबुक सभी बच्चे। क्या हुआ, देखो मैंने स्प्लिट करके तोड़कर ऐसे लिख लिया, राइट। अब मैंने देखा इसमें और इसमें क्या एक जैसा है, सिर्फ y ही आ रहा है, एक यहाँ पर 2y है या 1y है, तो मैंने 1y बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना y बचा बेटा, यहाँ पर 2y थे ना, 1y बचा, माइनस में यहाँ पर 6 बचा, है ना, क्योंकि 1y तो बाहर ले लिया। मतलब बेटा हम ऐसे लिखते हैं कि इसको जब खोले ना हम, देखो इनको मैं खोलूंगी ना तो यही बन जाएगा, देखो y² माइनस 6 की y की गुना 6 से कर दो, 6y, देखो वही बन गया, है ना। तो हम इसको ऐसे कॉमन ऐसा निकालते हैं कि वो बाद में वही बनता है। इनमें देखा क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है, तो y प्लस 6 लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, यस बेटा ये माइनस का है, यस यस ये माइनस का है, सॉरी माय मिस्टेक, ये माइनस का है बच्चे, है ना, इसीलिए नहीं कॉमन आ पा रहा था, ये माइनस का है, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ क्वेश्चन, 1 मिनट दीजिए। y² माइनस 5y माइनस 6, ये क्वेश्चन था, है ना। तो इससे यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं आ पा रहा होगा आप लोगों का, यस यस यस, ठीक है ठीक है, अब हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आ गया, y माइनस 6 आ गया और y प्लस 6 आ गया। क्या अब समझ आया है बच्चों, या अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन में, तो मैं इसको दोबारा से समझा दूंगी, बट मुझे ये बता दो ऑनेस्टली, क्योंकि ये जो मध्य टर्म को तोड़ने वाला मेथड है ये काफी अच्छा है और सबको आना चाहिए, बता दो जरा। बता दीजिए, अभी तक किसी की आवाज नहीं आई बच्चा। क्या मैं मतलब समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं बेटा। सेकेंड टर्म हमारी भी अलग आ रही, समझ आएगी जाएगी मतलब। मैम पहले +6 था ना, वो दोनों में अलग अलग आ रहा था। वो अलग बेटा, वो मैंने ना माइनस लिख दिया था, प्लस की जगह प्लस लिख दिया था माइनस की जगह, तो इसलिए वो अलग आ रहा था,
राइट, अब सही आ रहा है? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर बच्चों एक क्वेश्चन और, इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का एक क्वेश्चन और आप लोग करके दिखाओ। क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? यस, सभी का बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर हम, ठीक है? क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का 12x की घात 3 माइनस 7x जमा 1। चलो इसको करो, मतलब गुना करोगे तो आपके पास 12 आना चाहिए, और जोड़ोगे या घटाओगे तो बेटा 7 आना चाहिए। मतलब 12x की घात क्यों 12x की घात 2 है। क्या कर रही हूँ मैं भी, है ना? जब आप गुना करोगे तो 12x की घात 2 आना चाहिए, मतलब 12x की घात 2 की गुना आप 1 से करोगे, 12x की घात 2 आना चाहिए, और जोड़ो और घटाओ तो 7x आना चाहिए। जोड़ो और घटाओ तो -7x है। साइन का थोड़ा ध्यान रखना सभी बच्चे। तो आपको पता है 12 कैसे कैसे बन सकता है? 12 एकम 12 होता है, 4 तिया 12 होता है ना? 3 चौके 12 होता है। आपको पता है आप जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, तो 4 और 3 को जोड़ने पे 7 आएगा, माइनस का 7 चाहिए। तो जोड़ेंगे तो कब माइनस कैसे आएगा? कि जब हम दोनों को ही माइनस कर लें, है ना? चलो इसको आप मुझे बताओ, फिर मैं आगे बताऊंगी। स्प्लिट करके मैं दिखाती हूँ। आप लिखोगे -4x माइनस 3x प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस का ही साइन आता है ना? तो 3 और 4 7 होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन, और गुना करेंगे तो बेटा 12 बन जाएगा, क्योंकि माइनस की गुना माइनस से करते तो प्लस का हो जाता है, 12x² हो जाएगा। बताओ जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे क्या आंसर आएगा? वेट कर रही हूँ मैं। देखो आप पहले कि इसके अंदर क्या कॉमन है ना? 12x² और 4x में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, उसे बाहर निकाल लो। फिर इनमें देखो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा, -1 कर दो जरा। हुआ क्या? देखो बेटा सिंपल है, आपने देखा 12 और 4 किसके पहाड़े में आता है? 3 के में आता है। 3 चौक 4 के में आता है, 4 1 4 बाहर आ जाएगा, 4 तिया 12 होता है। और यहाँ एक बार x है, यहाँ 2 बार x है, तो मैं क्या करूंगी? 4 को ले लूंगी बाहर और एक x को बाहर ले लूंगी, तो 4 तिया 12 और एक x बचा है यहाँ, और यहाँ तो पूरा 4x बाहर आ गया, तो 1 आ जाएगा, है ना? पूरा बाहर आ गया तो बचा क्या? 1 ही बचा ना? यस। अभी माइनस करा तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का बाहर आ जाएगा 1, और 3x माइनस 1, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे ना तो देखो यही खोलने के बाद यही बन जाएगा, -1 गुना 3x माइनस 1, तो गुना किया -3x, और माइनस की माइनस से करेंगे तो +x। ठीक है, तो बेटा ब्रैकेट खोलने के बाद भी वो ऊपर वाला ही बनना चाहिए। अब क्या कॉमन आ गया? यही दोनों कॉमन आ गया, 3x -1 और 4x -1, तो ये दो हमारे क्या हो गए? ये दो हमारे इसके गुणनखंड हो गए। कौन से बहुपद के? इस वाले बहुपद के। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से बता दो बच्चों, समझ आई है? प्रैक्टिस करो इसके ऊपर क्वेश्चंस पे, तभी और क्लियर होगा, है ना? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते हैं इसको, या मध्य पद को तोड़ना है, विभाजित करना, है ना? आपको क्या करना होता है? पहली टर्म और तीसरी टर्म इनको गुना करो, जो आएगा ऐसा नंबर ढूंढना है कि उनको गुना करे तो वही आए, और जमा घटा करे तो बीच वाला नंबर आए। साइन का ध्यान रखना पड़ता है कि बीच वाले का साइन क्या है। अगर माइनस का साइन है तो मतलब जो नंबर ले रहे हैं ना उसमें से या तो दोनों, अगर जोड़ रहे हो तो दोनों नंबर माइनस के आ जाएंगे, तभी माइनस हो सकता है। अगर घटा रहे हैं तो वो बड़ा नंबर हमेशा माइनस का होगा। ठीक है, मैम दोबारा समझा दे एक बार। अच्छा
ठीक है, दोबारा ले लेते हैं। देखो मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख देती हूँ। आपने लिया, ठीक है, आपने क्या लिखा, आपने लिखा यहाँ पर 12x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। अभी मैंने इसको तोड़ा 7 एकम 12 एकम 12 से, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आया था ना बेटा, हमने तोड़ा कैसे था, 4x माइनस 3x प्लस 1, इतना तो क्लियर है ना। अब इसमें से हमने कॉमन लेना है, तो ये 12 भी आ जाए 4 भी आ जाए, 4 के पहाड़े में आता है दोनों चीज, है ना। 12 भी आ जाए 4 भी आ जाए, 4 के पहाड़े में आता है ना, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो दोनों के बाद होने चाहिए। तो यहाँ एक तो दोनों के पास है ना, तो मैंने एक बाहर ले लिया। अब यहाँ 3 चौक 12 हो जाएगा, और एक x बचा है, तो मैंने वो एक x यहाँ लिख दिया, माइनस का साइन लगाया। अब 4x तो बाहर आ ही चुका, यहाँ क्या बचा, एक ही तो बचा, माइनस। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा बेटा, 1, 3x माइनस 1, अगर मैं प्लस 1 लिखूंगी तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा गुना करने पे, तो यहाँ पर माइनस का लगाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब देखो 3x माइनस 1 दोनों में से कॉमन लिया, तो बचा क्या, यहाँ 4x, यहाँ पर क्या बचा, -1, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या अब मेरी बात समझ आई है बेटा? यस मैम। गुड 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 गुड। सो बच्चे अभी मुझे बता दीजिए, किसी मेरे बच्चे का डाउट है इसमें? नहीं तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपके डाउट्स ले लेते हैं, है ना।